ये 8 गुण मनुष्य को जलते हुए दीपक की तरह प्रकाशवान बना देते हैं। दीपक 2 प्रकार का होता है, एक तो बुझा दीपक होता है, दूसरा जलता दीपक होता है। बुझा दीपक जहाँ रखा है अंधेरे में अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाता, लेकिन कितना घनघोर अंधेरा हो, परंतु यदि जलता हुआ दीपक रखा है, टिमटिमाता है, तो भी जहाँ तक तुम देख सकते हो तो तुम कह देते हो यहाँ पर दीपक जल रहा है, कुछ उजाला हो रहा है। किस प्रकार के दीपक बनना है? बुझे हुए दीपक बनना है कि जलते हुए दीपक बनना है? जलते तो सब है, लेकिन दूसरों की उन्नति को देखकर जलते हैं, दीपक की तरह नहीं जलते। जल भुन खूब रहे हैं लोग, जलने भुनने में कसर नहीं है। जल भून करके लोग भूंजे हुए चना हो गए, मूंगफली भूंजी हुई हो गई, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला। विचारक कहते हैं कि जलो, जलने के लिए मना नहीं किया जा रहा है कि न जलो, जलो, लेकिन कैसे जलो? जलते हुए दीपक की तरह जलो कि दूर तक अंधकार मिटा दो। ऐसी जिंदगी तुम्हारी जलनी चाहिए, प्रकाश फैलना चाहिए। दूसरे का विकास देख करके मत जलो, किसी का बनता हुआ मकान देख करके मत जलो, किसी के द्वार पर खड़ी हुई गाड़ी देख करके, किसी की सुंदर साड़ी देख करके, किसी की बड़ी लहलहाती हुई खेती बाड़ी देख करके, और किसी की घर की लाड़ी देख करके, लाड़ी कहते बहू को, ये राजस्थानी भाषा। जलन ना एहसास करो, सत्कर्म करो, अच्छे संस्कार बनाओ। भाग्य को बदलने की सामर्थ्य आप में है। जैसा भाग्य मिला है, भाग्य से जो भी मिला है उसका रोना मत रोइए, दुखी मत होइए। किसी को 100 कुंटल गेहूं मिला है, तुमको 1 कुंटल मिला है, चिंता मत कीजिए। 1 कुंटल में तुम 50 किलो जाकर खेत में बुआई करो तो फिर उसमें से 50 कुंटल हो जाएगा, और 50 कुंटल में फिर 10 कुंटल बुआई करो, तुम्हारे पास 1000 कुंटल हो जाएगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो भी सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मनुष्य का शरीर आपको मिला है। दूसरा सौभाग्य है ठीक ठाक शरीर मिला है, लूला लंगड़ा नहीं है, कोढ़ी अपाहिज नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, आँखें भी ठीक ठाक है, नाक भी ठीक ठाक है, दांत भी अच्छे हैं, मुंह भी ठीक है, सब ठीक मिल गया है, बुद्धि भी ठीक है। अब इसका सदुपयोग करना है, वो बहुत कठिन काम है, लोग सदुपयोग नहीं कर पाते। मिसयूज होता है जीवन, वेस्टेज होता है जीवन, यूं ही बीत जाता है जीवन। व्यर्थ के कामों में जिंदगी गुजर जाती है, और ज़िंदगी गुजरने के बाद गुजरी हुई ज़िंदगी याद आती है, और जब याद आती है तो मन में ख्याल आता है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, अज्ञानता के कारण ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है? अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, जलते हुए दीपक बनो। और कौन व्यक्ति जलता हुआ दीपक है? आप देखते होंगे, जलता हुआ दीपक प्रज्ञा, ध्यान देना बात पर, जो बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान भी है। ये दोनों में अंतर है, बुद्धिमान होना और बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान होना। विवेकवान किसे कहते हैं? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नदाश्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। जैसे दूध और पानी मिक्स रख दो तो हंस पंछी जब आता है तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता, अलग कर देता है।
विवेकवान वह है जो सार सार को ग्रहण करता है, असार और कचड़ा लफड़ा को छोड़ देता है, वो विवेकवान होता है। और बुद्धिमान वह है जो कचड़ा लफड़ा असार सार सब मिक्स ही ग्रहण कर लेता है, वो केवल बुद्धिमान है। और बुद्धू वह है जो कुछ भी नहीं पाता है, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। आपको धान दे दिया गया, धान कोई नहीं खाता है, मूसल से कूटते हैं या वो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, पालेसर। पालेसर पालेसर में धान की कुटाई हो जाती है, चावल निकाल लिया जाता है, भूसी छोड़ दी जाती है और उसको पका कर खाया जाता है। लेकिन अगर जानवर आ जाए उसको धान दे दो तो धान सहित, भूसी सहित, चावल सहित, माटी कूड़ा सहित खा लेगा। यानी वो व्यक्ति जानवर है जो इस संसार में सार सार गुण अवगुण सब कुछ ग्रहण कर लेता है, और वह व्यक्ति इंसान है जो धान के भूसी से चावल को खींचकर निकाल करके भात बनाकर खाता है। वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो विवेकवान है। इसी प्रकार से पूरे जगत में हमें आपको सार सार निकाल लेना है, असार को छोड़ देना है। इसी को विवेक कहते हैं। और ये विवेक अगर पैदा हो गया, जब आपकी बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाए तो सासू को क्या करना चाहिए, और बहुएं साल भर ठंडी रहती हैं, उसके बाद दिमाग गर्म होने लगता है, फिर आपको कड़क जवाब देंगी, उल्टवासी भाषा में बोलेंगी, तुम कुछ पूछोगे तो बोलेगी ही नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अब उसके दिमाग में गर्मी बढ़ने लगी। अब सासू हैरान हो गई कि अब बहू को कैसे संभालूं। इसका इलाज बता देता हूँ। बहू से फिर बात कम करो, धीरे धीरे तुम अपने चित्त को वहाँ से दूर करो। बहू को ऐसा लगना चाहिए कि अब सासू को संभालो नहीं, सासू मेरे हाथ से गई, उसको चिंता हो जाए। और जिसको तुमसे गर्ज नहीं होगी वो तुमसे संसार का व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा, और जिसको गर्ज होगी वही तुमसे प्रेम करेगा। और याद रखना, जो अपनी अपनी गर्ज सब मानने लग जाते हैं तो वहाँ पर सभी के अंदर सहनशीलता आ जाती है, विवेक आ जाता है कि मेरी भी ज़रूरत है। बहू को ये मानना चाहिए कि मुझे भी ज़रूरत है सासू की। आज घर घर में मैं देखता हूँ नौकरानियाँ हैं, दासियाँ हैं, बर्तन मांजने वाली हैं, कुछ खाना वाना नाश्ता बनाने वाली रहती हैं, कपड़े वपड़े धोने वाली रहती हैं। उनको दाई कहते हैं, दाई, माई दाई, चना चबेना लाई, हाँ माई दाई, उनको दाई कहते हैं। और दाई को कंट्रोल न कर पाओ तो दाई पूरे घर को दाई देती है। जैसे वो बैल क्या दांते थे, वो गेहूँ मड़ाई करते थे, ऐसे मड़ाई कर देती है। कैसे? जैसे मंथरा ने, वो भी दाई थी, दासी थी, उसने पूरी अयोध्या को दाई दिया था, पूरी मड़ाई करके चटनी बना के। और राम लक्ष्मण जैसे भगवान को तो 14 साल जंगल में भेज दिया था। इसलिए याद रखना, दाई में भी खतरा है, इसलिए ज़्यादा दाई वाई को घुसेड़ के मत रखो। और दाई को वेतन दोगे आप 3000 महीना, 5000 महीना, 6000 महीना, तब दाई आएगी। सासू को कितने हजार महीना देते हो? सासू एक ऐसी दाई है जो बिना वेतन की दाई है और 24 घंटे ड्यूटी करती है, कभी मना नहीं करती है। बुद्धिमान बहू वह है, विवेकवान बहू वह है जो अपने सासू के सुबह शाम पैर छू लेती है और कह देती है, सासू तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे भरोसे जिंदगी है।
और दाई से 10 गुना ज़्यादा काम ले लेती है सासू से। और सासू के पैर छुओ, सासू की प्रशंसा करो, और थोड़ा ये भी कहो कि मेरे कम बुद्धि है, फिर देखो तमाशा, सासू की चाल देखो, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस चलती है सासू। बुढ़ापे में टॉप गियर लगाती है, सारा कारोबार डील करती है। मोबाइल हाथ में जो पकड़े है लड़की छोड़ दे बेटी, अरे दे बस, इधर देख, ध्यान दे, हाँ ध्यान दे, में आनंद नहीं आएगा तुझको। मोबाइल चक्कर मत पड़ो, कोई लो उसको पकड़ो मत। मैं तो नहीं पकड़ता हूँ, मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, मुझे लगता आधा दिमाग तो उसी में लगा मेरा। हाँ, इसलिए हम खुल्ला बस। हाँ, न रुपया पकड़ता हूँ, हाथ में रुपया पकड़ ली। एक बार मैं रुपया कोई पकड़ दिया, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, गिर गया। तो बाद को याद आया दूसरे दिन कोई रुपया तीसरे को कहाँ, हाँ, वो मुट्ठी खोल दिया। तो थोड़ा फ्री रखो माइंड को, हाथों को भी फ्री रखो। हर समय हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ना चाहिए। मोबाइल सिरहाने धर के सोना भी नहीं चाहिए, नींद भंग होती है। और एक बार बॉडी के हार्मोन्स, विटामिन्स, सिम्टम्स डिस्टर्ब हो गए, डिसबैलेंस हो गए, आपकी बॉडी को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना, अच्छी नींद लीजिए और कड़ी भूख पैदा होने दीजिए, और साथ साथ में कड़ा परिश्रम भी कीजिए, और हंसिए भी जोर से, और अपने घर में हंसी खुशी का माहौल बनाइए। आपकी वजह से घर के किसी भी सदस्य को टेंशन नहीं होना चाहिए। आप घर में पहुंच जाएं तो घर वालों को लगना चाहिए अब सब ठीक हो जाएगा, आपकी वजह से वहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भाई के सामने बैठो बेटा, अभी हमारे संत लोग बहुत मेहनत की। आज यहाँ जो 5-6 संत थे बहुत मेहनत की, लेकिन उनको भरोसा था मेरा गुरु आएगा, क्योंकि इतने भक्तों को संभालना कठिन पड़ रहा था। उनको भरोसा था मेरा गुरु आएगा, 1 मिनट में सब भक्तों को खुश कर देगा, और वही हुआ। वो संत देख रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव, ठीक यही चाहते थे। ऐसे तुम भी घर में रहो, सारे कार्य को संभालो, हर समय बीमार जैसे बने रहना, टेढ़े चलते रहना, और बताते रहना रीढ़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पखौरम में दर्द है, खोपड़ी में दर्द है, बालों में दर्द है, नाक के ऊपर वाले टुन्नू में दर्द है। अरे छोड़ बकवास, फालतू बवाल बनाता है ये। पूरे घर को तबाह कर देगा, दुनिया भर की दर्द वर्द बताता रहता है। व्यायाम करो, हंसो भी, खुश भी रहो। इसलिए भी हंसो ताकि तुम्हारे हंसने से तुम्हारे माँ बाप भी खुश रह सके। इसलिए भी खुश रहो ताकि तुम्हारी पत्नी खुश रह सके। इसलिए भी मुस्कुरा कर रहो ताकि तुम्हारा पति भी मुस्कुरा सके, तुम्हारी सासू भी मुस्कुरा सके। याद रखना, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी प्रसन्नता में, तुम्हारे आनंद में सैकड़ों लोगों का आनंद छिपा रहता है। तुम अगर आनंदित हो जाते हो तो सैकड़ों लोग परमानंदित हो जाते हैं। हर रोज अपने माता पिता को भरोसा भी दीजिए कि पिताजी चिंता मत करना, मैं हूँ, सब काम ठीक चल रहा है, जो नहीं ठीक उसको ठीक कर दूंगा। हिम्मत बंधा दीजिए। मैं अपने गुरु जी से रोज बता देता हूँ, वो 100 साल के हो गए, 100 से ऊपर चल रहे हैं, 101 में बता देता हूँ सब कंप्लीट दी हर्माफ्रोडाइट एंड जाइगोमॉर्फिक कंप्लीट वर्क। बोलते क्या बोलत हुई? तो हमने कहा सब फिट चल रहा, सब कार्य कहीं तो ठीक है। तो हमने कहा और जो ज़रूरत है सब हो जाएगा। अब कोई आपको लगे ऐसा होना चाहिए बता देना, हम फट से करवा देंगे। बोलते हैं ठीक है। जब वहाँ से विदा हुए तो बोले कि कब आई हो? हमने कहा 1 हफ्ते बाद। यानी 1 हफ्ते में तो हम मर जीवा। तो हम कहें 100 साल नहीं मरे तो हफ्ते भरे मर जीवा। तो बोले तुमसे को बतलाई पाई? हम कहें तो जिंदा रहो, हम आ जाएंगे। जाना भी जरूरी है। माता पिता को भी खुश करो, कभी कभी उनको समझा भी दिया करो। अपने वाइफ को भी खुश रखो। बड़ी आस लेकर वो मायका छोड़ कर आई है। शादी का नाम जिस लड़की से ले लो, वो लड़की नीचे सिर करके मुस्कराती है कि शादी से बड़ा स्वर्ग है कहाँ।
और जब ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि इससे बड़ा नरक है कहाँ और क्योंकि वहां कनक भूधराकार सासू जब प्रकट होती है चुड़ैल की तरह, अरे भैया बहू की होश उड़ जाते हैं। इसलिए अपने बहू को भी थोड़ा, गुरु, पुष्प और बहू और बेटी, ये चार बहुत कोमल होते हैं। फिर से ध्यान देना, गुरु, पुष्प, बेटी और बहू, ये चार बहुत कोमल होते हैं। इनको बहुत कोमलता से संभालना चाहिए, अन्यथा ये फूल को कोमलता से नहीं संभालोगे, कड़ी मुट्ठी में दबा दोगे तो फूल की पंखुड़ियाँ सब टूट जाएंगी और रगड़ जाएगा, घिस जाएगा, बेकार हो जाएगा, सौंदर्य खत्म हो जाएगा। ऐसे बहू को और गुरु को और बेटी को अगर कोमलता से नहीं संभालोगे तो याद रखना वो बहू बेटी वो भी मुरझा जाएगी, दब जाएगी, आगे कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए बेटी का भी उत्साह बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि सब बेटी खराब ही है, सब बहुएं खराब हैं, गांव की सारी स्त्रियां सब ऐसे हैं और सब आदमी खराब हैं। नहीं नहीं, ये सोचने वाले लोग बहुत दुख पाते हैं। हमसे भी बहुत से लोग अच्छे भी हैं, ये भी सोचना चाहिए। किसी चीज़ में हम अच्छे हैं तो दूसरी चीज़ में दूसरे लोग भी अच्छे हैं। और भरोसा भी कीजिए, और थोड़ी सी गलती हो तो क्षमा भी कीजिए। और प्रेम किसी का कम हो तो भी उसको स्वीकार कीजिए। जितना कोई तुमसे प्रेम कर रहा है वो है तो सब फ्री में ही, उतने में ही राजी हो जाइए। ज़्यादा की भूख भी मत रखिए और स्वयं प्रेम के सागर बन जाइए और सबको अपने प्रेम में डुबा दीजिए। ख्याति लब्ध बना देते हैं, प्रतिष्ठित इंसान बना देते हैं, वीआईपी बना देते हैं। वीआईपी का अर्थ गलत मत लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको वीआईपी कहते हैं। वेरी माने बहुत, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, पर्सन माने व्यक्ति। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को वीआईपी कहते हैं। और वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इस दुनिया के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है वो इस संसार में उसका न कहीं सम्मान है और न कहीं उसके लिए बैठने के लिए स्थान है। इसलिए महत्वपूर्ण बनो। आप में क्या महत्वपूर्ण है? कौन तुमको महत्वपूर्ण बनाता है? ये 8 गुण, अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक आपको महत्वपूर्ण बनाता है। याद रखना। दूसरी चीज है कौल्यम। कौल्यम कहते हैं कुलीनता को, यानी आपके बाप दादे की जो कमाई हुई सम्मान और प्रतिष्ठा की संपदा है वो भी आपकी महत्व को बढ़ाती है। किसके घर में जन्म हुआ है, किस ग्रेड के आपके माँ बाप हैं, वहाँ से भी आपका सम्मान बढ़ता है। कौल्यम च दमः, और जिसकी इंद्रियां वश में हैं। आदमी शेर भालू को वश में कर लेता है, बंदर कुत्ते को वश में कर लेता है, आदमी खुद की इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। जो स्वयं की इंद्रियों को वश में कर लेता है वह व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये चंचल इंद्रियां आपको महान बनने में बाधा डालती है। आप बहुत बड़ी ऊंचाई को छू सकते थे, आपकी मन की चंचलता आपको साधारण बना देती है। जो विद्यार्थी शिक्षा में पीछे रह जाता है उसके मन की चंचलता और इंद्रियों का उत्पात ही उसको पीछे कर देता है।
किसी भी फील्ड में यदि आपको आगे बढ़ना है तो बस आपको केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर मन और इंद्रियां विचलित नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मैं मछली की आंख दिख रही है। बोले मछली? बोले मछली नहीं दिख रही। बोले मछली की पूंछ? बोले वो भी नहीं दिख रही। अरे बोले मछली का मूड़? अरे मूड़ ऊड़ भी नहीं दिख रहा। अरे बोले डंक पंख? बोले कुछ नहीं दिख रहा। बोले क्या दिख रहा? बोले केवल आंख। तो फिर क्यों रुका है? मार दे बाण। खींच दिया, आंख बेध गई। उसे द्रौपदी पाने का लक्ष्य था, द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। ऐसे आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का आपका लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए आपके मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। मन को एकाग्र करो, मन को चंचल मत बनाओ। जिस लक्ष्य को पाना है वही दिखना चाहिए। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन, ये मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। दमः श्रुतम च, और जिसे शास्त्र ज्ञान है, विदुर जी कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करो, शास्त्र अध्ययन भी करो। ये इधर से उड़ी उड़ाई बातें बोलने से काम नहीं चलेगा। कोई नेता जब स्टेज पर भाषण करता है, यदि ढंग से सही तरीके से एक दो श्लोक बोल दे और उसका अर्थ भी बताए तो उसके भाषण में चार चांद लग जाते हैं, भाषण का श्रृंगार हो जाता है। और यदि उसमें दो पंक्तियां वो गा भी दे तो भाषण जो है आभूषण बन जाता है। लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है, अध्ययन नहीं करना चाहता है। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, याद रखना। सिर्फ तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार का कारण है। तुम किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को गाली गलौज करने की जरूरत नहीं, निंदा बुराई करने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ तुमको ही योग्य बनाने की जरूरत है, गुणवान बनाने की जरूरत है, महान बनाने की जरूरत है। फिर तुम्हारे मैदान में कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। जहां तुम अपने आप को पूर्ण योग्य बना लोगे, केवल इकलौते तुम उस राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दो। मैं कई प्रदेशों में प्रचार करने गया, सत्संग करने गया, तो हमको बहुत अच्छे अच्छे संत भी मिले जिन्होंने बहुत प्रेम किया, बहुत अच्छे अच्छे भक्त मिले, बहुत प्रेम किया। लेकिन हर प्रदेश में दो चार खूसट भी मिले। खूसट समझते? उल्लू आदमी, दो चार उल्लू हर प्रदेश में मिले। तो मुझे देख करके उनको डर लग गया कि ये पूरा प्रदेश कहीं असंग साहेब के आकर्षण में न चला जाए, हमको कौन मानेगा। तो उन्होंने जो है बाधा डालना शुरू किया, जनता को बहकाते थे। अरे तो विदेशी हैं, नेपाल बॉर्डर तरफ से आए हैं, कभी आ गए फिर आएंगे नहीं, इनको गुरु बनाने से क्या फ़ायदा। इतने दूर के गुरु जब बुलाना चाहो, मिलना चाहो तो मिलेंगे ही नहीं। अरे जाने दो उधर, सत्संग वसंग सुन लो, गुरु मत बन। कहीं बहकाते थे, इनका प्रोग्राम करने से भी क्या फ़ायदा, एक ही बार प्रोग्राम करेंगे, फिर हम लोगों को ही आना है बार बार, और इनका महंगा भी बहुत है। तो हमने कहा अरे यार ये तो लफड़ा फंसा के रखा, उल्लू मिल गए दो दो चार चार। मैंने उनसे झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, विवाद नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं। मैंने क्या किया, बस एक ही काम किया, स्वयं को ठीक किया, स्वयं को योग्य बनाया। बिल्कुल फोर्स के साथ एंट्री किया उनके प्रदेशों में, एक ही बार में सब सफाया। बोले तो आंधी तूफान आया पूरा काम खत्म। अपने को योग्य बनाओ। आपकी योग्यता, आपकी गुणवत्ता, आपकी महानता, आपकी बुद्धिमत्ता सारे कंपटीशन को खत्म कर देती है। केवल अकेले राह पर तुम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो और मंजिल तुम्हारी तरफ
आना शुरू हो जाती है। तुम इधर से जा रहे हो मंजिल के पास और मंजिल आ रही तुम्हारे पास, और दोनों का बीच में मिलन हो जाता है और वहीं से शुरू होता है पूरा। प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च, ये पांचवा गुण है। पराक्रमी बनो, डरपोक नहीं, आलसी नहीं, निडर और परिश्रमी बनो। जिस काम को करने का तुमने लक्ष्य ठान लिया है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ठीक से उसमें लग जाइए। हिम्मत ना हारिए, घबराइए मत। लाखों उलझने आएंगी तुम्हारी राह में, लक्ष्य तक जो मार्ग गया है उस मार्ग में बहुत सी बाधाएं खड़ी हैं तुमको रोकने के लिए, लेकिन नहीं, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। एक शायर कहता है, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को, मरकर जीने वालों को। इस कोरोना में जिनकी हिम्मत टूट गई वो ज्यादा मर गए, जिनको डर लग गया वो बहुत जल्दी मर गए, और जिन्होंने सोचा मैं नहीं मरूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा कोरोना वोरोना, वे कोरोना आया भी फिर भी बच गए। इसलिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। इंसान को हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। याद रखना, साहस तुम्हारा मित्र है, घबराया ना करो। कभी पैसे पास में ना हो तो भी मुस्कराया करो, चिंता ना किया करो। और कभी घर में बहुत बीमारी आ गई हो तो भी हिम्मत न हारा करो। बीमारी आती नहीं है सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीड़ दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस ना हो और इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। आपकी तकदीर बदलने की चाबी आपके हाथ में है। भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो, गलतियां करते चले जाओगे तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी गलतियों का सुधार करना शुरू कर देता है, फिर उससे बड़ी गलतियां नहीं होती हैं, और बड़ी गलतियां जिससे नहीं होती हैं तो बड़ा संकट भी नहीं आता है, और जिसके जीवन में बड़ा संकट नहीं आता है तो बड़ा फायदा भी होना है। पराक्रमश्च अबहुभाषिता च, और जो बहुत अति बोलता नहीं है उसकी वाणी का प्रभाव बढ़ता है। जो हर समय खर 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 झरझर झरझर भर 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 दिन रात बोलते रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है तो भी दीवालों से बोल रहा है, बर्तनों से बोल रहा है। कितनी लेडीज़ों को मैं देखता हूँ, वह शादी करने के बाद ससुराल गई, 2-4 बच्चे कच्चे हो गए, उसके बाद आधी पागल हो गई। पति चला गया दुकान पर, वो पता नहीं कहाँ पति की सुनाई रही, उनसे पूछा हाई वो ही, बोले हो चाहे ना हो, अब जोश आवा तो बोली वो। क्या पागल औरत है, बड़बड़ 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 लगा रखा है। अरे मत बोल, घरों में ऐसे भी बहुत कम बोलना चाहिए। कोई नारी अगर सोचे हम बहुत बोल बोल करके पति को सुधार देंगे, समझा देंगे, ठीक हो, अरे ठीक वो नहीं हो जाएगा, कुछ और ही कर बैठेगा वो। या तो जहर खा लेगा या घर से भाग जाएगा और टेंशन बढ़ जाएगी फालतू। अरे इसको रहने दो, बैल को कुछ तो करता ही।
ज़्यादा टाइट वाइट करने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक है जितनी बुद्धि है करने दो प्रेम से। अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति, और जो यथाशक्ति दान करता है, यथाशक्ति दान बहुत बड़ी चीज है। यथाशक्ति दान, जैसे बकरी के पास में दूध दोहने जाओ, यदि 200 ग्राम दे दे तो भी तुम खुश हो जाओगे, लेकिन भैंस के पास दूध दोहने जाओ वो 50 ग्राम दे, तुम खुश होगे कि दुखी होगे? तुम दोबारा उसके पास जाइए न कर। तुम तो लेकर गए थे बड़ी बाल्टी की 10 लीटर दी 100 ग्राम। तो हैसियत भी देख लो, मेरी हैसियत क्या है। ये थोड़े है कि वो सोहन भाई ने 100 रुपये दान दिए तो हम भी 100 दे। अरे नहीं, मेरी हैसियत है 500 की तो 500 दान दूंगा, 1000 की हैसियत 1000 दूंगा, लाख की हैसियत तो लाख दूंगा, कम नहीं दूंगा, अपनी हैसियत के अनुसार दूंगा। आप टोल टैक्स पर देख लीजिए, आपकी छोटी गाड़ी है तो कम टैक्स पड़ेगा, और बड़ी गाड़ी तो ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, और 50 चक्का की गाड़ी है तो फिर 10,000 टैक्स भी पड़ सकता है। चक्का के हिसाब से टैक्स पड़ता है, कितना लोड गाड़ी लाते। ऐसे यथाशक्ति दान करना चाहिए। और दान करने से क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं अरे दान वान सब बेकार है। बेकार नहीं है, दान से घर का दरिद्र दूर होता है। हाँ, दान का पात्र ढूंढना चाहिए, गलत पात्र को दान नहीं देना चाहिए। अब तुम शराबी को दान दे दो तो उसको तो और बर्बाद कर दिया तुमने। पहले पीता था 100 ग्राम, अब पिएगा 500 ग्राम जाकर। उसको नहीं देना है। दान उसको देना है जो तुम्हारे दान को हजारों के कल्याण में लगा दे, उसको दान देना चाहिए। पराक्रमस्य अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। और मनुष्य का 8वां गुण है कृतज्ञ। कृतज्ञ समझते हो? कृतज्ञ का अर्थ होता है यदि आपके साथ में किसी ने उपकार किया है तो हमेशा उसके आभारी रहिए, उसको धन्यवाद देते रहिए। कहिए कि इन्होंने हमारी बड़ी मदद किया था। और तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करने वाले तुम्हारे माता पिता हैं, सबसे बड़ी मदद करने वाले तुम्हारे गुरुजी हैं, जो सत्संग के माध्यम से तुम्हारे चंचल मन को कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। और सबसे बड़ी कृपा करने वाले संत हैं, और सबसे बड़ी कृपा करने वाली तुम्हारी बहनें हैं, जिन्होंने तुमको गोद में खिलाया है। उन बहनों से रूठना मत, माता पिता से टूटना मत, और गुरु से इधर उधर झूठ बोलना मत, सच्चाई से उनके साथ